4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मैं कल या परसों तरसों एक खबर बनाने की सोच रहा था कि जहां नीतीश की, टीडीपी की, जयंत चौधरी की और बाकी शिंदे और अजीत पवार की खबरें आती हैं, इंडिया गठबंधन में इतने ज़्यादा दल होने के बावजूद कोई भी ऐसी खबर नहीं आती है जिसकी वजह से आपको टूट महसूस हो या आपस के डिफरेंसेस महसूस हों। लेकिन केजरीवाल की मैंने खबर बनाई, अलग लड़ने की बात पहली तो ये, और दूसरी बात कांग्रेस का एक नेता जो शिमला से ताल्लुक़ रखता अनिरुद्ध सिंह, गालिबन उसका नाम यही है, मैं देखता हूँ जब विधानसभा में आकर के हिंदुत्ववादी धुरी पर चल कर के 2 इलेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। कश्मीर और हरियाणा, इस नेता की वजह से कांग्रेस हार जाएगी, हार सकती है। मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है। आपको मालूम है शिमला के अंदर क्या चल रहा है। सुक्खू सरकार को मुलायम सिंह बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया है। लेकिन इस कांग्रेस के नेता ने आकर के जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने की कोशिश की और कांग्रेस मौन साधे बैठी हुई है, इसको बाहर कर देने की ज़रूरत थी फौरन ही। आप खुलकर बात कीजिए, जैसा राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों अल्पसंख्यकों की बात की, मुसलमान का नाम लेकर साफ बात कही है। ऐसा जिगरा लेना चाहिए अखिलेश यादव को भी और राहुल गांधी और तमाम लोगों को भी। अब आप ये मत समझिए कि मुसलमान का नाम लेने से आपका अपना वोट चला जाएगा। हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि धार्मिक पशु बन चुके कुछ वोटर्स इस बात को वाकई कहते हैं कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन डरिए मत, 20 करोड़ मुसलमान यदि देश के अंदर हैं तो वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अंदर पहुंचे तो वहां जाकर हुआ क्या, सावरकर की बुराई की उस शख्स ने, यह भूल करके कि मेरे साथ चलने वाला शिवसेना का सैनिक भी है, शिवसेना का नेता भी है। अपनी बात को सही कहा उन्होंने, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। मुसलमानों का नाम लेकर के राहुल गांधी ने कहा, हालांकि कुछ इश्कलात कहते हैं, कुछ सवाल उठने लगे थे जब राजस्थान के अंदर इधर आधर मुसलमानों की लिंचिंग्स हो रही थी तो बोल नहीं रहे थे कांग्रेस के नेता। ऐसे समय में राहुल गांधी ने अगुवाई करते हुए जब लोकसभा में अंदर और बाहर तमाम जगह मुसलमानों का नाम लेकर के बात की तो देश के अल्पसंख्यक लोगों के दिलों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और पता चला हमारी बात करने वाला भी कोई है। और ऐसा नहीं है कि उससे उसका कोर वोट छिटक गया है, जिसको छिटकना था धार्मिक पशु बन के वो तो छिटक ही चुका है। लेकिन बाकी तमाम लोगों ने राहुल गांधी की बाकायदा सराहना की और उसको अच्छा किया। ऐसे समय में जब एक मंत्री या एक नेता शिमला का आकर के हिंदुत्ववादी नेता बन जाता है और मस्जिद को ढहाने की और वहाँ पर एक वर्ग को अंदर घुसने की और बाहर निकालने की बात करता है, उसको मक्खी की तरह बाहर निकाल देना चाहिए या नहीं? क्यों? अब सुनिए, मस्जिद ढहाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं तो मालूम है क्या होगा? कश्मीर का इलेक्शन बेकार। वहाँ का मुसलमान कहेगा कि देखिए कांग्रेस ने जो है वहाँ पर जो है सुक्खू सरकार ने वहाँ पर मस्जिद जो 5 मंजिला बना दी गई है और वहाँ पर लोगों का जो उसको जो है खिलाफ चले गए। और आप अगर नहीं ढाते तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आकर के बताएगी कि देखिए हिमाचल की सरकार तो पाकिस्तान की सरकार लग रही है, वहाँ तो पाकिस्तानी लोग राज कर रहे हैं, इस प्रकार का बताने की शो करेगी। सुक्खू के सामने न एक तरफ खाई कर दी, एक तरफ जो है कुआं कर दिया है। किसने कर दिया है? वो नेता है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। इसने आकर के जो ये हिंदुओं का बना है बहुत बड़ा नेता, आप हिमाचल के नेता बन जाइए, बस ये काफ़ी है। लेकिन बन गया है वो बड़ा नेता, क्या कर सकते हैं? उसको वहाँ से कोई लालच मिला है, क्या मिला है, गॉड नोज। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के अंदर अगर इस तरह के मैं कह सकता हूँ कुकुरमुत्ते अगर हैं और वो कांग्रेस ये सोच रही है कि हम ऐसे काम करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने कल उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था और मैंने कहीं उसका एक ट्वीट भी लिया है जो वो बोल रहा है। अगर हो सकता है हमारे एडिटर आपको सुनाएं कि वो किस प्रकार की बातें कर रहा है। देखिए दोस्तों, बात यह है, एक तो ये देखें आप, बालियान साहब हैं, उन्होंने लिखा कि ये मामला कोर्ट में है, अवैध साबित होने पर हम इसको गिराएंगे। ये देखिए, कांग्रेस अपने अति तुष्टिकरण में फंस चुकी है। शिमला में ये मस्जिद गिरी तो बाकी देश का इनका जिगर का छल्ला वोट बैंक नाराज होगा और नहीं गिराई तो देवभूमि के लोग हिमाचल से साफ करेंगे। ये वो बंदा है नेता, इसकी खबर देखें आप। हो सकता है हमारे एडिटर थोड़ा सा वीडियो दिखा दें आपको, देखें आप। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को देना। इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए,
चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। आज संजौली बाजार में छोड़ो पर लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर, और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर। जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। देख लिया आपने ये क्या बोल रहा है। इसका कहने का मतलब दर्शकों दरअसल यही है कि बात यह है कि उस मस्जिद के खिलाफ और वहाँ पर लोगों के आवागमन के खिलाफ, भाई मजदूरी करने तो देश में बंदा कोई भी कहीं जा सकता है। ये बोल रहा बाजार के अंदर फफ्तियाँ कसती हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार में तू मौजूद है, जाकर के जेलों में डालते, 4 डंडे मार उनके। लेकिन तुम तो पूरे वर्ग को विधानसभा के अंदर, और इस वीडियो में आपने देखा, ये तमाम चीज़ें अगर आ रही हैं तो इससे क्या महसूस हो रहा है? कांग्रेस एक परेशानी में है। कल दिल्ली में दिग्विजय सिंह थे, वहाँ एक लोकल पत्रकार ने यही सवाल कर लिया, तो बोले ये हिमाचल के प्रभारी बताएंगे, चूँकि कोई जवाब ही नहीं छोड़ा आला कमान के सामने। जब आला कमान के सामने अपने लोग ही परेशान क्रिएट करने लगेंगे तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को बाहर निकाल कर रास्ता दिखा दें, चूँकि ये अंदर रहकर भी आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या हुआ था राज्यसभा का जो चुनाव हार गई थी हिमाचल से? अभिषेक सिंह, मनु सिंह भी शायद लड़ रहे थे वहाँ पर। क्या वजह थी? वजह यही थी कि अंदर के जो लोग हैं ये आधे से ज़्यादा आदमी भारतीय जनता पार्टी की परस्तिश कर रहे हैं। आपको ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या 1-2 नेता और कब तक ये लीपापोती करते रहेंगे? कब तक कांग्रेस को बनाने की बात करते रहेंगे? अगर आपकी जड़ों में मट्ठा पड़ा है तो उसको तो इलाज आपको करना पड़ेगा ना। तो हिमाचल के अंदर एक कांग्रेस का नेता दोस्तों जब इस प्रकार की बात कर रहा है, उसका इफेक्ट देखिएगा उसमें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और पूरी ट्विटर पर जाकर देखिए, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए क्या हंगामा कर दिया है। वहाँ पर यह बात पैदा हो गई है कि कांग्रेस गोया के जैसे मुस्लिमों की पार्टी है, और अगर मुस्लिमों की पार्टी है भी तो कौन सा नुकसान हो गया सर? बताइए, वो सभी की पार्टी है, लेकिन उसको बाकायदा एक विशेष समुदाय की पार्टी बता देना और ये कह देना कि देखिए उन्हीं का काम कर रही है। ये मस्जिद वैध है अवैध है, ये वहाँ का लोकल प्रशासन देखेगा। वहाँ पर हंगामा कर देना, बैरिकेडिंग को तोड़ देना और वहाँ नक्शेबाजी करना। कई नेता वहाँ पर चल तो खुद रहे, बोले हड्डी टूट गई है, टूटी नहीं है। और वो पत्रकार एबीपी का, वो भी उसके साथ नक्शेबाजी में है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इसको अस्पताल पहुँचाना। थोड़ी देर के बाद वो चलने लगा अपने आप। और वहाँ जो पुलिसकर्मियों के सामने जो बदतमीजियाँ हुई हैं, पथराव हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, वहाँ पर कई महिला पुलिसकर्मी जख्मी हो गई हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब जाकर बुलडोजर चलाइए ना आप। अरे बुलडोजर कहाँ चला गया भाई? जरा सी बात पे बुलडोजर चल जाता है मध्य प्रदेश में कि थाने पर जो है पथराव किया गया है। अब वहाँ पर तो एक एसएसपी को हटाया गया अभी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पथराव हुआ है, पुलिसकर्मियों की गाड़ी तोड़ दी गई है, कोई बुलडोजर की खबर नहीं आई है। तो ये फ़र्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ऐसे समय में जब आपके ही नेता का इस प्रकार का काम करते हैं तो कांग्रेस को सोचना ज़रूरी पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।